नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत में 4 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. इंडियन फ्रीडम डे, बी. इंडियन एयरफोर्स डे, सी. इंडियन आर्मी डे या डी. इंडियन नेवी डे। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में डबल मर्डर, भीखनपुर में खगड़िया निवासी मुखिया पति को भूना, 9 साल पहले घर में रखे बम से मां बहन की हुई थी मौत। भागलपुर में गोलीबारी में मुंगेर निवासी एक कारोबारी की भी जान चली गई। खगड़िया जिले के बंदेहड़ा पंचायत की मुखिया खुशबू कुमारी के पति राजेश रमन उर्फ पप्पू भगत को भागलपुर के भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर 3 गोलियां चली, जिसमें मुंगेर निवासी एक मसाला व्यापारी की भी मौत हो गई। बंदेहड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया पप्पू भगत पर 28 नवंबर को उसके दरवाजे पर भी हमला हुआ था। इसमें गोली उसके बांह पर लगी थी। वहीं घटना के बाद से पप्पू भगत भागलपुर में रह रहा था। इससे पहले 2011 में उसके घर में रखे बम के फटने से उसकी मां, बहन समेत 3 की मौत हो गई थी। दूसरे मृतक की पहचान रतन कुमार शाह के रूप में हुई है। वह मुंगेर के जानकी नगर का रहने वाला था। फायरिंग की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हाँ सर, क्या मामला पूरा? अभी ऐसी सूचना मिली है कि खगड़िया जिला के पसराहा थाना क्षेत्र के एक मतलब व्यक्ति जिनका नाम पप्पू कुमार रमन जी था, जिनकी शायद पत्नी मुखिया है वहाँ पे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों में से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो तुरंत वहाँ पे साक्षक थाना की पुलिस को जब सूचना मिली तो तुरंत पहुँच करके दोनों को इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन परंतु उनको मतलब मृत घोषित किया गया। अभी इस मामले में अनुसंधान चल रहा है। मैं स्वयं और अन्य सभी पुलिस पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। जैसे जैसे और जो इसमें डेवलपमेंट होगा वो आपको बताएंगे। क्या लग रहा था, पुरानी रंजिश के वजह? अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो मृतक हैं मुखियापति जी जो हैं उनकी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश थी। अभी और पूछताछ और जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आपको बताया जाएगा। उनकी पुरानी रंजिश कुछ लोगों के साथ चल रही थी, कई सालों से चल रही थी, और इसी कारण उनको आर्म्स लाइसेंस वगैरह भी दिया गया था। ऐसी बात प्रकाश में आई। जो दोनों जो एक घायल है की जो मौत हुई है, दोनों में रिश्ता क्या है? अभी बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हैं। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी तुरंत कुछ देर पहले की ही बात है, तो पूछताछ के बाद हम लोग आपको फर्दर इन्फॉर्म करेंगे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर मुक बधिर दिव्यांग ने अपने ही भाई पिता पर मारपीट कर घर से भगा देने को लेकर सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचा और लगाई गुहार। भागलपुर एक मुक बधिर दिव्यांग अपने ही भाई और पिता द्वारा मारपीट कर घर से भगा देने की फरियाद को लेकर सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचा और प्रशासनिक हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार रोड का है, जहां रहने वाला दिव्यांग किशोर कुमार ठाकुर सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचा और पुलिस कप्तान आशीष भारती को अपने साथ पिता महेंद्र ठाकुर और भाई किशोर ठाकुर, नारायण ठाकुर और संतोष ठाकुर के द्वारा मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने का लिखित आवेदन दिया है। भागलपुर अलग अलग कांड के 5 शामिल अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर जिले के 3 थाना क्षेत्र के अलग अलग कांड के शामिल 5 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भागलपुर के
एसएसपी कार्यालय में एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बात थाना क्षेत्र के बेलारी गांव में दो पक्षों के बीच हुई आपसी विवाद के दौरान मारपीट में विनोद यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान घटना में शामिल अभियुक्त शिवजी यादव उर्फ राजेश कुमार यादव और श्याम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मोजादीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गनीचक मोहल्ले में लाठी और रॉड से मारकर जख्मी करने के आरोप में फरार आरोपी मोहम्मद अफरोज जो गाजीपुर तारापुर का रहने वाला है और मोहम्मद शाहरुख खान जो गनीचक मोजादीपुर का रहने वाला है को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्षेत्र में कल शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें एक बोलेरो से देसी शराब कुल 300 लीटर उसको बरामद किया गया है और मोबाइल फ़ोन भी उसमें बरामद किया गया है, जो कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 12 गैलन देसी शराब उस पर गाड़ी पे लदा हुआ था और उस पर मद्य निषेध अधिनियम के तहत कांड दर्ज करके अभी तक कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है और अपराध नियंत्रण हेतु लगातार भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। कल भी करतारपुर थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा एक विधि विरुद्ध बालक को निरुक्त किया गया था और झुकसर थाना क्षेत्र में भी हत्या के साथ अपराधी की गिरफ्तारी की गई थी। उसी क्रम में लगातार कार्रवाई करते हुए बात थाना क्षेत्र में बात थाना कांड संख्या 6/2020 जो कि 302 के तहत हत्या का मामला है, उसमें बात थाना की पुलिस के द्वारा छापेमारी करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम शिवजी यादव तथा श्याम यादव है और दोनों बेलारी के रहने वाले हैं, जो कि बात थाना में है। इस मामले में पूर्व में ही पुलिस के द्वारा जो छापेमारी की जा रही थी, तो 2 अभियुक्तों के द्वारा अक्टूबर महीने में आत्मसमर्पण किया गया था। इस प्रकार से इस मामले में शामिल कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ इसाकचक थाना क्षेत्र में कल पैसे को लेकर के विवाद में एक व्यक्ति जो कि उज्जवल मिष्ठान भंडार नामक दुकान में उसने कुछ वहां से गोपालपुर बड़ी मकनपुर में स्थापित कार्तिक भगवान की प्रतिमा का शांतिपूर्ण विसर्जन। गोपालपुर प्रखंड के बड़ी मकनपुर में स्थित कार्तिक मंदिर में प्रतिमा का स्थानीय गंगा घाट पर शुक्रवार संध्या शांतिपूर्ण विसर्जन हो गया। मौके पर ग्रामीण चंद्रकांत झा ने बताया कि तकरीबन 200 वर्षों से उनके गांव में भगवान कुमार कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना बनाए गए सरकारी गाइडलाइन के मानक को पूरा करते हुए पूजा आराधना में लगे थे। देर संध्या शांतिपूर्ण स्थानीय गंगा घाट पर प्रतिमा का विसर्जन हो गया। करीबन 200 वर्षों से हमारे गांव बड़ी मकंदपुर में यह आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है और बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ यह कार्यक्रम किया जाता है। इस बार कोरोना काल में किस तरह पूजा अर्चना हुई? कोरोना का प्रभाव मेले में किसी प्रकार का नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही सुंदर ढंग से शांतिपूर्ण व्यवस्था ढंग से हमारे ग्रामीण मेला में आयोजन करते रहे और सभी निर्भीकता पूर्वक बिना पुलिस प्रशासन के भी बड़ी सुंदर व्यवस्था रही यहाँ की। ऐसा लगा कि दरअसल में बहुत दिनों के बाद ऐसा मेला हमारे गांव में लगा है। हमारा मेला में भीड़ यहाँ पे नहीं लगा और कार्तिक आज बस होने वाला है। घाट बगले में इधरे बसे शांतिपूर्ण विसर्जन होगा। नवगछिया संजू और सुनीता देवी हत्याकांड में भागलपुर बरारी का एक युवक गिरफ्तार। सिंटू और आकाश ने मिलकर की थी हत्या, अभी भी सामने नहीं आई है पूरी कहानी। नवगछिया के बिसाई टोला निवासी संजू और सुनीता देवी हत्याकांड में नवगछिया पुलिस ने भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के साधु गोपले निवासी घोटन पासवान के 18 वर्षीय पुत्र आकाश पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। आकाश के पास से मृतका का मोबाइल भी बरामद किया है। मामले में एक और आरोपी बिसाई टोला निवासी सिंटू पासवान घटना के दिन से ही फरार चल रहा है। नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने दावा किया है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया है, लेकिन प्रेम प्रसंगों में इतना उलझाव है कि पुलिस अभी भी पूरी कहानी नहीं बता पा रही है। सिंटू पासवान के गिरफ्तार होने के बाद एक प्रामाणिक कहानी आने की संभावना है।
किस तरह से कनेक्शन हुआ तुम्हारा? कैसे मारा महिला को? महिला को लड़की का सपोर्टिंग भी था, प्लस लड़का भी बहुत सपोर्टिंग किया। तो चुप रहे समझिए। लड़की जो है ना, सिंटू को बोला गया था कि मेरी मम्मी फलना फलना आदमी से ऐसे ऐसे कर रही थी, तो हम देखे हैं। तो सिंटू को पता चला, तो सिंटू उसको पहले बुला करके उसको रखा था 1 घंटा पहले। मतलब वहाँ पे बोला, तो सिंटू को नहीं बोला था कि उसको मारना है, हमको चुपचाप हमको बुलाया। पहले लड़की भी हमको बुलाई थी। कौन लड़की? मतलब नंदनी कुमारी हमको बुलाई थी। अच्छा। तो बुलाया था, तो नंदनी पास आए, तो सिंटू को पता चल गया। बीमारी कर रही है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी गिरफ्तार हो जाए। मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे मृतक के परिजन, इसमें आप पुलिस की क्या भूमिका रहेगी? जो नियमतः जो भी उनके पुलिस की तरफ से जो भी करना होगा मुआवजा के लिए हम लोग प्रस्ताव भी समर्पित करेंगे। करके चल रहे हैं। एक रोमन नाम है सर, उसका क्या संलिप्तता आ रही है इसके? नहीं, इनके द्वारा तो इस नाम के किसी व्यक्ति का संलिप्तता के बारे में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी अनुसंधान चल रहा है तो हो सकता है आगे कुछ और बातें आएगी सामने। पूरा कहानी क्या देख रहे हैं इस कहानी? पूरा कहानी यही है कि इनके घर में आना जाना था, और जो इसके पीछे जो वजह है प्रेम संबंध ही हम लोगों को अभी तक समझ में आ रहा है। मारने का कारण कुछ? चूँकि अभी सिंटू की शादी हो गई थी, तो महिला के साथ में इनका पहले से रिलेशन होने की बात बताई जा रही थी। शादी का विरोध ये महिला कर रही थी, तो ये लोग प्लान किए कि इसको रास्ते से ही हटा देते। कब शादी हुई कुछ? 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को शादी। पूछिएगा तब ना बोलेगा। आज की रिकवरी हुई है सर महिला हत्याकांड में, किस तरह से? दिनांक 30 तारीख को सुबह में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, तो उस समय तो उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन थोड़े देर में आप लोगों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चला कि ये डेड बॉडी सुनीता देवी नाम की महिला का है, और उनका घर यहीं पे टाउन में ही है। तो इस संबंध में फिर FIR दर्ज करने के बाद में इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में टाउन थाना की टीम और DIU की टीम दोनों को लगाया गया, क्योंकि एक अज्ञात डेड बॉडी मिला था। तो इनके परिजनों से पूछताछ किया गया। परिजन से पूछताछ में ये पता चला कि कुछ युवक हैं जो इनके घर पे लगातार आना जाना इनका रहता था। तो उस संबंध में हम लोगों ने जांच बढ़ाया। जांच के क्रम में कुछ टेक्निकल सर्विलांस भी हम लोगों के द्वारा किया गया। तो उसमें जो इनके घर पे आते थे उसमें एक आकाश का घर पड़ता है मायागंज भागलपुर, तो उनके यहाँ दबिश बनाया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के क्रम में उनके पास से जो है 2 मोबाइल मिला। दोनों मोबाइल का जांच किए तो एक तो उनका खुद का था, और दूसरा मोबाइल जिसके बारे में वो कुछ बता नहीं रहे थे, बाद में मृतक के परिजन को दिखाया गया तो बताया कि नहीं हमारी माँ का मोबाइल है। इस संबंध में फिर उनसे पूछताछ किया गया, तो चूँकि मृतका का मोबाइल उनके पास से मिल गया था, इसलिए वो घटना को स्वीकार भी कर लिए कि हाँ हमारे द्वारा, और एक और लड़का है सिंटू पासवान, ये दोनों के द्वारा इस घटना को किया गया। सिंटू कौन की है सर? सिंटू मृतका के पड़ोस का ही लड़का है, और मृतका से उनका पहले से मतलब कि बातचीत और है, उनका रिलेशन है, घर में आना जाना भी हुआ करता है। इस हत्याकांड में आकाश और सिंटू की क्या भूमिका रही है? क्या कहानी है बताया? ये भूमिका का मेन अभियुक्त ही हैं, दोनों इसको मारने में सहयोग किए। नवगछिया में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के उद्देश्य से तीसरे नाका की होगी स्थापना। नवगछिया में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के उद्देश्य से तीसरे नाके की व्यवस्था की जाएगी। नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में तीसरे नाका के लिए मारवाड़ी धर्मशाला के पास जगह भी देखा जा चुका है। जल्द ही नाका में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नवगछिया के SDPO ने कहा कि पुलिस को बराबर सूचना मिल रही है कि शहर में कुछ बाइकर बेलगाम तरीके से मोटरसाइकिल का परिचालन करते हैं, जिससे आम लोगों को कठिनाई होती है। पुलिस ऐसे बाइक चालकों पर कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ शहर के कई मोहल्ले में उचक्कों का जमावड़ा होता है, जिस पर पुलिस की प्रत्यक्ष नजर है। जल्द ही कार्रवाई संभव है। 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को नवगछिया शहर की जाम की समस्या के निदान को लेकर SDO ने की बैठक। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को SDO अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, टाउन थानाध्यक्ष अमर विश्वास सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान नवगछिया शहर में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या के निदान को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से समीक्षा की। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि नवगछिया बाजार में आए दिन जाम की समस्या लगी रहती है। इस कारण आम लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में SDO ने जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद कहा कि शहर के
गौशाला रोड, नौगछिया नगर पंचायत कार्यालय, दूरभाष केंद्र के बगल में तथा स्टेशन रोड के अगल बगल क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर मुख्यतः टोटो, टेम्पो, ट्रैक्टर इत्यादि लग सके। वहीं उन्होंने सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक व्यावसायिक वाहन तथा पैसेंजर वाहन का नौगछिया बाजार के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। शहर में वाहनों का प्रवेश न हो, इसको लेकर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। एसडीओ ने इन सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि दूरभाष कार्यालय के पास टेम्पो, टोटो खड़ी करने की व्यवस्था की जा सकती है। गौशाला के पास भी सड़क के दोनों ओर जगह पर्याप्त है। नौगछिया नगर पंचायत के विभिन्न चौक चौराहे पर कुल 65 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे का मुख्य केंद्र नगर पंचायत कार्यालय में रहेगा। इस दौरान एसडीओ ने कार्यपालक पदाधिकारी को पार्किंग एरिया का स्थल चयन का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। वहीं अंचलाधिकारी को पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर वहां पर अगर अतिक्रमण हो तो उसे अतिक्रमण मुक्त करवाने का निर्देश दिया है। वहीं एसडीओ ने कहा कि जाम की समस्या के मद्देनजर व्यवसायी से भी मिलकर साथ बैठक की जाएगी। बिहपुर ग्वारीडीह की ऐतिहासिकता पर पुरातत्वविदों ने लगाई मुहर। बिहपुर प्रखंड के ग्वारीडीह की सभ्यता चंपा की नगरीय सभ्यता की पृष्ठभूमि है। पुरातत्वविदों ने इसकी ऐतिहासिकता पर मुहर लगा दी है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि जब से ग्वारीडीह से पुरातात्विक अवशेष मिलना शुरू हुआ है, उसी समय से वे लोग ग्वारीडीह पर नजर बनाए हुए हैं। उनके नेतृत्व में एक टीम ने स्थलीय सर्वे भी किया था। टीम में शिव शंकर सिंह, परिजात प्रोफेसर रमन सिन्हा, डॉक्टर पवन शेखर, डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता, छात्र अविनाश और इनकी भी थे। विभाग से एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया है कि कोसी के जलस्तर में कमी आने के कारण अब उस स्थल से ग्रामीण को बड़ी संख्या में पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति हो रही है, जिसमें पक्की ईंटें द्वारा निर्मित दीवार की संरचना भी है, जो उस स्थल पर नगर अधिवास का घोतक है। वहीं नौगछिया के एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार ने कहा कि पूरा अवशेष मिलने की सूचना उन्हें भी मिली है। जल्द ही स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। अवशेष मिलने की सूचना उन्हें भी मिली है, जल्द ही। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नौगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नौगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295 830 773 93 043 67 170। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में छात्र छात्राओं को शामिल करवाने के लिए बीआरपी रंगरा चौक ने किया अभिभावकों से संपर्क। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में बच्चों को एपीआर करवाने के लिए रंगरा चौक प्रखंड के बीआरपी मुकेश मंडल ने अनुसूचित जनजातीय बहुल क्षेत्र मुरली ग्राम में वर्ग शिक्षक पिंकी कुमारी के साथ मिलकर अभिभावकों से संपर्क किया। बीआरपी मुकेश मंडल ने बताया कि सत्र 21-22 कक्षा 6 में नामांकन हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। नवगछिया रेलवे के जीएम से किया कटरिया स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराने और आवश्यक ट्रेनों को ठहराव कराने की मांग। लोजपा के प्रत्याशी रहे सुरेश भगत और महावीर सिंह मदरोनी उच्च विद्यालय सधुआ चापर के पूर्व प्रधानाध्यापक अवधेश पासवान के संयुक्त नेतृत्व में रंगरा के प्रबुद्धजनों ने कुर्सेला में सोनपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपकर
कटरिया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराने और आवश्यक ट्रेनों का ठहराव कराने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि कटरिया स्टेशन से आसपास के करीब 20 पंचायत के लोगों को सरोकार है। बाढ़ के समय में जब पूरा इलाका पानी से घिर जाता है तो लोगों के लिए रेलगाड़ी ही यातायात का एकमात्र साधन रहता है। गोपालपुर महिला की स्थिति बनी है नाजुक, पारिवारिक विवाद में देवर ने मारी थी गोली। गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव में गुरुवार की देर रात गोली लगने से घायल हुई महिला संजो देवी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। संजो देवी का इलाज भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल में कराया जा रहा है। नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है कि पारिवारिक विवाद में महिला के देवर नवल सिंह ने ही उसे गोली मार दी थी। घटना का क्या कारण है अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जल्दी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295 830 773 93 043 67 170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313।